कि फुल कोर्ट अगर बेंच बन जाएगा तो फिर कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। जो भी फैसला होगा सबको फिर मानना पड़ेगा। नसीम सिद्दीकी साहब, ये तमाम मामला वहीं पर ले जाते जैसी बात शुरू हुई थी जब असेंबली डिसॉल्व करने की बात आई थी। अगर ये इंतखाबात अक्टूबर में ही होते हैं तो फिर तो असेंबली डिसॉल्व करने का जो ऑप्शन लिया था और क़बल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाह रहे थे इमरान खान साहब, ये तो फिर लग रहा है कि सियासी ब्लंडर हो गया इमरान खान साहब से। नसीम सिद्दीकी साहब, मामला नहीं है। मामला जो है वो इस वक्त ये है कि क्या आईनी तौर पर 90 दिन के बाद आप आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन का मसला नहीं है। जब आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर निगरान गवर्नमेंट्स का जो है वो क्या उनकी कंडीशन होगी, वो किस तरह आगे प्रोसीड करेंगी। तो असल में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, उन्होंने ये देखना है कि इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए और इस बात का किस तरह फैसला किया जाए। ये नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिश पे, हुकूमत की ख्वाहिश पे वो कहे जी हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, अक्टूबर में कराएंगे। इस तरह तो भले पीटीआई की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकती है। हमने इस मुल्क में जो भी करना है वो आइन के मुताबिक करना है। आइन बना ही इसलिए ठीक है। मैं शाह खावर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, माशाल्लाह बड़े पाए के वकील हैं और हम इनसे मशवरे भी करते लेते हैं। लेकिन मैंने इनसे ही पूछना था कि देखिए, बात यह कि जब एक बात प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का, ये तो नहीं हो सकता कि दो पार्टियां आई हैं, किसी और केस में भी आई है, एक कहे नहीं जी आप फुल कोर्ट बनाए जी, मुझे फलां पे एतबार नहीं है। इस तरह तो जो देखे कि जिसके खिलाफ फैसला आता है, कोई कत्ल का मुजरिम है या कोई चोरी का है या करप्शन का है, वो तो कभी भी नहीं मानता। और अगर चीफ जस्टिस साहब लोगों के कहने के ऊपर बेंच बनाना शुरू कर दे तो फिर उनकी अपनी क्या हैसियत रह जाएगी। वो बड़े समझदार है, जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बनता है, माशाल्लाह बड़े पाए का वकील रह चुका होता है, उसने मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो जज के फराइज अंजाम देने होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से प्रेरोगेटिव जो है वो रहना चाहिए चीफ जस्टिस के पास। और फिर ये देखें कि 15 जजेस हैं, हमारे जो बड़े बड़े केसेस हैं वो फौरी तौर पर लगते हैं। हमारी आप कभी जाएं छोटे कोर्ट्स में, आप देखें कि बाहर प्रिजन वैन्स खड़ी होती है और उसके अंदर बेतहाशा जो है वो कैदी मौजूद होते हैं और उनका केस की सुनवाई नहीं हो रही होती क्योंकि बड़े लोगों के केस लग जाते हैं। तो इस तरह 15 जजेस हैं, अगर फुल कोर्ट बना देंगे तो बाकी केसेस का क्या बनेगा। बहुत सारे केस शाह खावर साहब को पता है कि पेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा, हजारों की तादाद में। तो मेरे ख्याल से अगर 9 का बनाया था, जजेस को चाहिए था कि उसमें मौजूद रहते, और अगर वो नहीं अवेलेबल है या बैठना नहीं चाह रहे, ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल आ रही है कि इतना बड़ा केस है। और आप सिद्दीकी साहब, यही तो सवाल उठ रहा है कि अगर 9 रुकनी बेंच में अगर 3 पीछे रह गए हैं, जजेस अगर बैक ऑफ कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोई सवालिया निशान नहीं कि आप ये बात देखें कि वहां पे कितना इंसाफ है कि अगर कोई नहीं बैठना चाह रहा, कोई नहीं करना चाह रहा, तो उसको इजाजत है उस बात की। और जो भी फैसले होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। हम इन 3 जजेस को भी डिग्रेड नहीं कर सकते, जो छोड़ गए जजेस उनको भी हम डिग्रेड नहीं कर सकते, उनकी काबिलियत है। लेकिन ठीक है, खिलाफ मैंने पहले भी कहा होता है और वो सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे मौके पे नहीं आना चाहिए। अगर वो 9 जजेस आप ये सोचे कि बैठे होते तो हो सकता है 6-3 से फैसला आ जाता इलेक्शन के बारे में। तो ये चीजें सोचनी चाहिए ना। कि शाह खावर साहब से भी एक्सपर्ट राय। शाह खावर साहब, आप क्या समझते हैं, अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, इसको अब सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी या ये सियासी जो फरीक है ये आपस में मिल बैठ कर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे? मेरा ख्याल है मुझे ऐसी सूरत तो नजर नहीं आ रही कि सियासी इसका फरीक कैन उनमें इतनी ज्यादा इख्तलाफात और खलीज मौजूद है, उसका तो हमें कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ये फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद भी ये वन वे और दी अदर ये फैसला मुतनाज़ा ही रहेगा। ये जिसके एडवांटेज में होगा वो इसकी तारीफ करेगा, जिनके डिसएडवांटेज में होगा वो सुप्रीम कोर्ट को हरफ तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो ये तो सूरत हाल ऐसी ही रहेगी अक्सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब और हमें ज्वाइन करते हैं माहिर खान साहब ने। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे कि ये क्योटिक सिचुएशन क्या ऐसे ही रहेगी, इससे कोई वाकई में सोल्यूशन निकल सकता है।